ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए ना। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और जिन बच्चों का सीए का एग्जाम है फाउंडेशन लेवल पे जून में, वो बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि मैं नहीं, इंस्टीट्यूट भी इस चीज को फॉलो करता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप कम से कम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो थोड़ी सी तो मेहनत मेरे साथ भी करनी पड़ेगी। और आपको मैं 100% गारंटी देता हूं, गारंटी 100%, हाँ बिल्कुल दे सकता हूं कि ये पैटर्न बिल्कुल एज इट इज आईसीआई फॉलो करने वाला है। अगर बाई चांस कुछ पैटर्न में ऊपर नीचे हुआ, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल मत सोचिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है जून 23 में, माने 28 जून को, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आप कम से कम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ये मैं नहीं बोलता, जब से आईसीआई ने सीए फाउंडेशन या सीए सीपीटी स्टार्ट किया है, ये तब तक के सारे रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि मिनिमम मार्क्स, मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये पेपर नंबर 3 आपका बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, इसके 3 पार्ट है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। यहां पे जो हमारा मैथ्स का पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है 40% का। इसके बाद एलआर का पार्ट जो होता है हमारा दोस्तों 20% का। और इसके बाद जो स्टैट्स का पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 40% का। ये इंस्टीट्यूट ने ही बोला है, ये मैं नहीं बोला, ये इंस्टीट्यूट बोलता है। माने 40 मार्क्स का पेपर मैथ्स से आएगा, 20 मार्क्स का पेपर एलआर से आएगा, और 40 मार्क्स का पेपर जो होगा वो आपका स्टैट से आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट में आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, लेकिन इस बार पैटर्न मतलब काफी कुछ चेंज होने वाला है। तो वो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस पूरे मैथ्स को हमने क्या करा है, वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक का पार्ट, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक का पार्ट। और ये अर्थमेटिक के पार्ट में बेसिकली ये सारे चैप्टर इंक्लूड है, जिसमें है रेशियो प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वालिटीज। इस सारे चैप्टर को मिला के आपको जो टोटल पेपर आने वाला है वो आने वाला है 12 से 15 मार्क्स का। तो अगर आप इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो 12 से 15 नंबर आपके 100% श्योर हो जाएंगे, जिसमें रेशो प्रोपोर्शन जो रहेगा वो 2 से 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद इंडाइसेस जो होगा वो 3 मार्क्स का कंफर्म आएगा ही आएगा, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लॉगरिथम में से आपको 3 मार्क्स का पेपर मिलेगा। इक्वेशन में से आपको 3 to 4 मार्क्स का पेपर मिलेगा। और इनइक्वालिटीज में से आपको 2 to 3 मार्क्स का पेपर मिलेगा। ये टोटल रहेगा। हर चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि रेशियो और प्रोपोर्शन में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। एक रेशियो से आएगा या 2 रेशियो से आएंगे, एक प्रोपोर्शन से आएगा या एक रेशियो से आएगा, 2 प्रोपोर्शन से आएंगे। इसके बाद इंडाइसेस में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वो आपस में कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक होते हुए दिखाई देंगे आपको। माने जो क्वेश्चन होगा वो इंडाइसेस और लॉग का मिक्स क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में हमारे में लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन है। तो तीनों से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इन लीनियर इक्वालिटीज की बात करें तो इसमें से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ही जो आईसीआई है, इंस्टीट्यूट जो है, वो आपसे पूछेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा। तो अगर आपने ये पांचों टॉपिक कंफर्म कर रखे हैं अपनी तरफ से, तो आप यकीन मान के चलिए कि आपको 12 से 15 मार्क्स का पेपर 110% पेपर में मिलने ही वाला है। ठीक है ना। अच्छा, अब 12 से 15 तो सर कंफर्म हो गए। इसके बाद दूसरे सर सेक्शन कौन सा है? सर दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका एल्जेब्रिक पार्ट का है। इसके अंदर एल्जेब्रिक में आपके जो है, सॉरी, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिर्फ और सिर्फ ये एक लौता टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। पिछले 3
चार चार अटेम्प्ट से ये देखा जा रहा है कि हमेशा इंस्टीट्यूट जो होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी माने चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी और उसकी एप्लीकेशंस हैं, ये आपको सबसे ज्यादा हैवी वेटेज में मिलता है, जो कि आता है 10 से 12 नंबर का। आप कहेंगे सर 10 से 12? यस, 10 से 12 नंबर का, माने 12 क्वेश्चन तो आपको इस टॉपिक्स में से ही मिलने वाले हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन, और एन्युटी और इसके एप्लीकेशन में आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले। हाँ जी सर, बिल्कुल सही सुना, 6 क्वेश्चन। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनालिटिक्स बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तैयार कर लिया, इसका मतलब 12 नंबर ये और 15 नंबर ये, माने 27 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। 27 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक ये, और अगर एक टॉपिक ये कर लेते हो तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके लिए, सबसे बड़ा टॉपिक, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स आने वाले हैं कितने? 10 से 12, माने 12 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे, और 6 क्वेश्चन एन्युटी और उसकी एप्लीकेशन के होंगे। जिसमें से मैं आपको बता दूं, इन 6 क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के होंगे, 2 क्वेश्चन जो होंगे वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के होंगे, और 2 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो परपेचुटी के पर्पस से या CAGR से आएंगे, ठीक है ना। इनमें से आएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न ही रहेगा। आपको देखने में लगेगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसके बाद सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 में 12 से 16 मार्क्स का पेपर आपको दिखेगा, जिसमें आपका है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट सिलेक्शन एंड फंक्शन एंड कैलकुलस। अब जरा देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आप भी जानते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपके 2 टॉपिक आते हैं, बेसिकली AP और GP, तो ये भी एक लेंथी चैप्टर है। सेट सिलेक्शन एंड फंक्शन, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। कैलकुलस, इसके अंदर 2 पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और टोटल इसकी वेटेज जो है वो 12 से 16 नंबर की है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये जो है हैवी वेटेज ज्यादा नहीं रख रहे, लेकिन हमें करना सब कुछ है। अगर हम बात करें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में 110% मिलेंगे, ठीक है ना। माने 3 से 4 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन परमुटेशन के होंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन के होंगे, ठीक है ना। 3 से 5 मान लीजिए। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, AP में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और GP में से भी आपको 2 ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद सेट सिलेक्शन एंड फंक्शन में से आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे। आप कहेंगे सर 3 क्वेश्चन? यस सर, 3 ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस चैप्टर में से बहुत कम क्वेश्चन देता है, उसे पता है कि आप समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है, अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक टफ लगता है या लगता है कि स्किप करना चाहिए, देखिए टाइम हमारे पास कम है, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है कि हम कम से कम तैयारी में मैक्सिमम मार्क्स ला सके, क्योंकि जितनी तैयारी करनी थी वो हम कर चुके हैं। तो आपको मैंने वेटेज बता दीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं LR की, लॉजिकल रीजनिंग, जो आपको पता है 20 मार्क्स की है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है वो चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ये आपको मिलेगा कम से कम 6 से 8 मार्क्स के आसपास का। ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपको 6 से 8 मार्क्स का मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक आपको 3 से 4 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है ना। कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के मिलेंगे, और बाकी ऑड मैन आउट और नंबर सीरीज मिलाकर ये आपका जो होगा डायरेक्शन टेस्ट जो होगा वो 3 से 4 मार्क्स का होगा, और डायरेक्शन ऑड नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट ये आपको 2 से 3 मार्क्स का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये यहां पे आप चाहें तो 4 से 6 मार्क्स भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो कुल मिला के ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्लड रिलेशन और आपका सिटिंग अरेंजमेंट।
ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन टेस्ट के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे और ये बहुत इजी आएगा और बहुत टफ भी आ सकता है। लेकिन इस पिछले पेपरों में देखा गया है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े सिंपल लेवल के आते हैं, एक अच्छे लेवल के भी आते हैं, एक सिंपल लेवल के भी आते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप सही से लॉजिक उसका जानते होंगे तो उसके आंसर्स आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के अंदर दोस्तों सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, माने पूरा थ्योरी वाला जो चैप्टर है। दूसरा सेंट्रल वैल्यू, तीसरा डिस्पर्जन, चौथा कोरिलेशन रिग्रेशन, अगर मैं इन टॉपिक की बात करूं तो दोस्तों इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इस चैप्टर में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं। सेंट्रल वैल्यू में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम, और आपका डिस्पर्जन में भी 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आपके मिलेंगे। 100% मैं गारंटी देता हूं कि सबसे ज्यादा वेटेज इन 2 टॉपिक को मिलाकर होगी, माने 10 से 12 नंबर का पेपर आपको इस लौते 2 टॉपिक से मिल जाएगा। ठीक है ना। कोरिलेशन रिग्रेशन मिलाकर, कोरिलेशन में से 3 क्वेश्चन आएंगे और रिग्रेशन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी कोरिलेशन में से 2 क्वेश्चन आएंगे और कोरिलेशन रिग्रेशन को मीट करने वाले 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, माने टोटल इसमें से 6 क्वेश्चन आपको करीबन पेपर में मिलेंगे। ठीक है ना। तो 12 6 18 और 4 22 मार्क्स के तो ये हो गए। इसके बाद इसमें आता है प्रोबेबिलिटी में से आपको 3 से 5 मार्क्स का पेपर मिलेगा। प्रोबेबिलिटी में से आपको 3 से 5 मार्क्स का पेपर मिलेगा। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको 3 से 4 नंबर का ही 3 नंबर का ही पेपर मिल पाएगा, इससे ज्यादा पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 2 से 3 मार्क्स ये मान लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और इंडेक्स नंबर में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे आपको 4 से 6 क्वेश्चन पेपर में आराम से मिल जाएंगे। माने कुल मिला के ये पैटर्न रहेगा। और अगर इस पैटर्न को समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक को करने से सबसे ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है तो पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा है सेंट्रल वैल्यू एंड डिस्पर्जन, ये दोनों टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। तीसरा है ब्लड रिलेशन एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये आएगा आपका 10 से 12 मार्क्स का, ये भी आपका 10 से 12 मार्क्स का, और ये भी आपका 10 मार्क्स तक का आपको मिल जाएगा। माने 30 नंबर का पेपर तो आपका इन 3 टॉपिक या 4 टॉपिक से कवर हो जाएगा आराम से। 30 नंबर का पेपर तो इनसे आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। इसके बाद अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोबेबिलिटी कवर कर लीजिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोबेबिलिटी कवर कर लीजिए, तो इन दोनों टॉपिक से आपको कम से कम 10 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है। मतलब अगर आप ये 4 टॉपिक सही से करके चले जाएंगे तो आपका 40 से 42 नंबर का पेपर बहुत आसानी से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं बोलता, ये जो एनालाइज करा है हमने उसके बिहाफ पे हम आपको बता रहे हैं। हाँ, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि
तकरीबन वेटेज ऐसे ही रहेगी। तो बिल्कुल समय मत खराब करिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चैप्टर देख लीजिए कि आपको कौन से चैप्टर आपके कंफर्म है और उसके हिसाब से आपका पेपर कितना अच्छा होने वाला है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कुछ अमेजिंग फैक्टर्स के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।